मेरा नाम विनय है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। स्कूल के दिनों में मेरे घर में नया नया कंप्यूटर आया था। मैं काफ़ी एक्साइटेड और खुश था क्योंकि मेरे सभी दोस्तों में सबसे पहले मेरे यहाँ कंप्यूटर आया था। कंप्यूटर आने के बाद मैं सबसे हटके पूरा दिन और पूरी रात उसी में ही लगा रहता था। लेट नाइट कंप्यूटर में सर्फिंग करते करते मैं जिन भूत प्रेत, काला जादू, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरी, इन सब के बारे में पढ़ता और वीडियो देखता रहता। रात से सुबह कब हो जाती थी मुझे पता तक नहीं चलता। एक रात मम्मी और पापा अपने किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने वाले थे। काफ़ी लेट हो चुका था। मुझे उन्होंने चलने के लिए बोला, लेकिन हमेशा की तरह कंप्यूटर में घुसे रहने की वजह से मैंने उनको पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया। उनको आने में थोड़ा लेट होने वाला था, इसलिए मम्मी ने मुझसे कहा कि सारे दरवाजे को अच्छे से अंदर से बंद कर लो और खाना खा लो और हो सके तो थोड़ा सो भी जाओ। मम्मी की बात मान के मैंने सारे दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और अपने काम पर दोबारा लग गया। उस दिन मैं 8 बजे से कंप्यूटर चला रहा था। 8 बजे से 12 बज गए थे, पता ही नहीं चला। शट डाउन करके कंप्यूटर टेबल पर ही सो गया। सोते सोते मुझे रात के 1 बज चुके थे। 1 बजे जब घड़ी का अलार्म बजा तो मेरी आँख खुली। मैं आधी नींद में था तो मेरी आधी आँख खुली तो मैंने देखा कि दरवाजे की तरफ काली परछाई में, जो कि चुपचाप बैठ के बस मुझे घूरे जा रही थी। ध्यान ना देते हुए मैंने अपनी आँखों को दोबारा बंद कर लिया। मुझे लगा कि शायद पापा मुझे देख रहे हैं। अचानक मुझे याद आया कि मम्मी और पापा तो घर में है ही नहीं। अपनी आंखें दोबारा खोली तो मैंने देखा कि वो परछाई थोड़ा सा और मेरे पास आ खड़ी है। वह परछाई ऐसी थी जैसे कि लंबे लंबे पतले हाथ, इंसान की आधी टूटी खोपड़ी और लाल रंग की आंखें जो पूरी तरह से मुझे देख रही है। ठीक वैसे ही जैसे फोटोज मैंने इंटरनेट पर देखी थी। शायद वो कोई डीमन था या राक्षस, मुझे नहीं पता। मुझे आज भी याद है कि मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। मेरा सर उसी कंप्यूटर टेबल पर था। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे और मैं चाहकर भी नहीं बोल पा रहा था। सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं सपने और सच्चाई के बीच का फर्क ही नहीं पता कर पा रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली तो ऐसा लगा कि मैंने कोई सपना देखा और जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया ये सब मेरा एक वहम था। लेकिन मेरे हाथ पैर अभी भी हिल नहीं पा रहे थे। रात के 2 बजे अचानक मेरा फ़ोन बजा। मम्मी का फ़ोन आया हुआ था। वो पार्टी से वापस आ चुकी थी। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। चेहरे पर पसीना था। मैं घबराते हुए बस गेट खोलने चला गया। मुझे घबराया हुआ और मेरे चेहरे पर पसीना देख मम्मी ने मुझसे पूछा कि
क्या हुआ तुमको? मेरा कंप्यूटर मुझसे न छिन जाए इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया और बात को हंसकर टाल दिया। रात के 2:30 बज रहे थे। मम्मी पापा अपने रूम में सोने के लिए चले गए और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में डर जैसे बैठ गया था। मैं पूरी रात यही सोच रहा था कि आखिर वो चीज़ थी क्या वो मेरा सपना था या वो मेरा वहम था। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि हर रात हम कोई ना कोई सपना ज़रूर देखते हैं। सुबह होने तक सिर्फ कुछ एक ही हमें याद रह जाता है। लेकिन मेरे साथ घटी इस घटना की एक एक चीज़ मुझे बहुत बारीकी से याद थी। उस दिन के बाद से मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। बाथरूम में, किचन में, मेरे रूम में ऐसा लगता कि कोई मुझे खड़ा होकर देख रहा है, कोई मेरी बातें सुन रहा है या कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है। कुछ दिनों बाद जब मैंने यह सब पढ़ना बंद कर दिया तो मेरा दिमाग नॉर्मल हो गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर पता चल गई कि जितना आप पॉजिटिव एनर्जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको नेगेटिव एनर्जी के बारे में पता चलेगा।